अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो आज की वीडियो में हम 1.3 के लास्ट 2 पार्ट करेंगे जो कि 15 और 16 हैं, दोनों सेम ही हैं। तो हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। ये सेम क्वेश्चन है, हम 15 करेंगे तो 16 हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। आप जो इन क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है ना, जैसा कि ये 1 है, ये 3 है, -5 है और ये -7, इनको ऐसे बैलेंस करना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेम आंसर है, मतलब पेयर बना लेनी है। तो हम देख लेते हैं, ये 1 है, ये 3 है, -5 और -7। अगर हम -5 और 1 रखें, 1 -5 कितना होता है 4 के, और -7 + 3 इज इक्वल टू -4। मतलब अगर हम 1 और 5 -5 का पेयर बनाए, 3 और -7 का पेयर बनाए, हमारे पास सेम आंसर आता है। ये माइनस, तो हमारे पास सेम आंसर आया। इस तरह इनको अरेंज कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं x + 1 x माइनस 5, फिर x + 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। आप इनका पेयर बना लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को और अब और इन दोनों को। पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट को सेकंड के साथ, ये माइनस है तो माइनस आ जाए, -x 5x आएगा। और ये 1 को x के साथ करेंगे तो ये प्लस का तो प्लस x आएगा, और 1 को 5 के साथ करेंगे तो ये -5 आ जाएगा ये। और इस इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन हमने इनका पेयर बना के आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को -7 के साथ करेंगे -7x, और फिर 3 को x के साथ करेंगे तो ये +3x बनेगा, और ये माइनस और प्लस ये माइनस बन जाएगा, 7 बार 21, और ये इज इक्वल टू 192 बन जाएगा। अब और इसको सिंप्लीफाई करते, एक्स स्क्वायर -5x और +x कितना मतलब -4x -5, और एक्स स्क्वायर -7x 3x कितना बन गया -4x -21 इज इक्वल टू 192। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर -4x और यहाँ पे भी x स्क्वायर -4x, ये दोनों सेम आ रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बैलेंस किया था +1 को और -5 को, ताकि हमारे पास ये आंसर इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x, क्योंकि हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, इनकी पावर तो 4 हो जाएगी, इस वजह से यहीं पे हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। यहाँ पे हम पुट करते हैं y, और ये क्या -5, और ये y -21 इज इक्वल टू 192। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा y को y के स्क्वायर के साथ करेंगे, y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, y को -25 के साथ करें तो -21y। अब -5 को y के साथ करेंगे तो ये -5y, माइनस को माइनस के साथ -5 को -21 के साथ करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये बन जाएगा 105 इज इक्वल टू 192 वाई स्क्वायर। अब ये -21 और -5, तो ये बन जाएगा माइनस, बड़ी वाले के साथ है तो ये माइनस है, और लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 26y, और ये +105, ये प्लस क्या है तो लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, -192 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -26y। अब 105 में से -192 करें तो हमारे पास आता है -87, 87 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें हमारे, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, वाई स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ 1 कांस्टेंट, और बी की वैल्यू हमारे पास आएगी -26, और सी की वैल्यू आएगी -87, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब यहाँ पे अब वाई वेरिएबल है तो हम वाई वेरिएबल लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम इसको बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन से करेंगे, क्योंकि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते उससे भी आंसर ठीक आ जाए वो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। तो हम
बाय फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि इजीली हो जाए, जल्दी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर लें, मैंने आपको बता दिया तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे अभी करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो ये वाई स्क्वायर और ये आप देखते हैं कि इसको इस तरह ब्रेक करना है कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये यही आंसर आए, और इनका प्रोडक्ट ले तो ये वाला कांस्टेंट आ जाए। तो अगर हम -29y -3y करें तो माइनस प्लस सॉरी तो ये -26 बन जाएगा, और 3 के टेबल में 87 29 टाइम में आता है। तो यहाँ पे -87 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा y और y -29, और इसमें से हम लेंगे कॉमन 3 और y -29 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं और y प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे। देखते हैं y +3 और y -29। y -29 और y +3 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा आप इसको y -29 को इक्वल रख लेते हैं 0 के, और एक दफ़ा रख लेते हैं y +3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -29, सॉरी ये माइनस का तो राइट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो तो एक्स की फॉर्म में, लेकिन आंसर हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, वाई फॉर्म में आ रहा है, वाई वेरिएबल। इसको हमने दोबारा एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हम देख लेते हैं कि इसको हमने वाई को किसके इक्वल लेट किया हुआ है। देखते हैं हमने यहाँ पे देखें वाई किसके इक्वल लेट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर -4x के। तो हम जहाँ पे वाई आएगा वहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 29, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -3। अब ये दो इक्वेशंस बन रही हैं। इस वैल्यू को राइट साइड वाली जो वैल्यू है 29 वाली उसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर -4x -29 ये प्लस के तो माइनस में बन जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर -4x ये प्लस में है तो लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं। तो इनको पहले इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, और इसको इक्वेशन 2 का। तो पहले इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। इसको भी बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 4 को इस तरह ब्रेक करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही आंसर आए, और 29। तो 29 जो है कि वो तो प्राइम फैक्टर है, 1 के टेबल में आएगा, या 29 अपने ही टेबल में आएगा। इस वजह से यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और बी की वैल्यू है -4, और सी की वैल्यू आएगी हमारे पास -29। अब एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4ac/2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -29 है ओवर 2। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 प्लस -4 का अगर स्केल है तो 16, और माइनस का स्केल लें तो वो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस 4 1 टाइम 4, और 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 116 ओवर 2 को 1 के साथ करें तो 2 आएगा। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 16 प्लस 1 16, ये 132 बन जाएगा ओवर 2। अब 132 का स्क्वायर ले तो वो तो पॉइंट्स में आंसर आता है, इस वजह से हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं 132 को अगर हम 2 पे करें तो 2 6 टाइम, और 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 2 3 टाइम, और 3 1 टाइम, और 3 1 टाइम, और 11 1 टाइम। इसको इधर लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब ये देखिए ये दोनों सेम है तो इनकी बेस को एक दफ़ा लिख लेते हैं और इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है वैल्यू ओवर 2।
इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इनको अलग-अलग स्क्वायर रूट के अंदर रख देंगे और ये दोनों कट जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई, इनको अलग-अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और 3 मल्टीप्लाई बाय 11 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। ओवर 2 x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये दोनों आपस में कट गए तो ये बन गया 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 33 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों आ रहे हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बन गया 2 टाइम 4 तक प्लस माइनस यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 33 ओवर 2। तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं और बाकी हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। और ये एक आंसर आ रहा है और दूसरी इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, उसका देखते हैं क्या आंसर आता है। इधर देखते हैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसको बाय फैक्टराइजेशन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस एक्स करें तो माइनस 4x और 1 के टेबल में भी 3 आ जाता है और 3 के टेबल में भी 3 1 टाइम है 3 आ जाएगा। तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इनका पेयर बनाते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हो, x कॉमन आता है और x माइनस 3 आएगा। और यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस एक्स है लेकिन यहाँ पे प्लस में आ रहा है, दोनों सेम ही ले आनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो ये x पॉजिटिव ही हो जाएगा लेकिन ये +3 है तो ये माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। ये एक x -3 एक दफ़ा लिख लेंगे और एक दफ़ा x -1, इन दोनों वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब x -3 को एक दफ़ा पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल और x -1 को इक्वल रख लेते हैं 0 के। तो x इज इक्वल टू ये 3 क्योंकि माइनस है तो राइट साइड पे अगर प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है इसके आंसर 1 और 3 है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आया था 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट निकलेगा 1 3 और 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि x -1 x -2 x -8 x +5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम 15 क्वेश्चन जैसा ही है। इसको भी पहले अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -1 और -2 अगर इनके कॉन्स्टेंट देखें तो -3 बनता है और -8 और +5 है तो ये -3 ही बनेगा। तो इनको मतलब अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। x -1 x -2 x -8 और x +5 +360 इज इक्वल टू 0 है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनका पेयर बना लेते हैं, इन दोनों वाले को करते हैं। x को पहले x के साथ करें तो x स्क्वायर बन जाएगा। जब भी कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो इनकी बेस सेम रहेगी, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये दोनों की पावर्स 1 है, जिनकी पावर कुछ भी ना हो उसका मतलब पता है 1। अब ये दोनों पावर ऐड हो जाए तो ये 2 बन जाते। अब x को -2 के साथ करेंगे तो अगर वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ करेंगे तो वो एज इट इज़ है कांस्टेंट उसके साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x बन जाए। -1 को x के साथ करें तो -x, -1 को -2 के साथ करें तो ये प्लस बन जाएगा और 2 बन जाएगा। और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर, x को 5 के साथ करेंगे +5x, -8 को x के साथ करेंगे तो ये -8x, -5 को 8 के साथ करेंगे तो ये -40 +360 इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर -2x और -x ये बन जाएगा हमारे पास है -3x +2 और x स्क्वायर +5x और -8x बनेगा -3x -40 +360 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू है x स्क्वायर -3x। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं y, तो ये y +2 और ये बन जाएगा y -40 बन जाएगा -40 +360 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, y को -40 के साथ करेंगे -40y, 2 को y के साथ करेंगे तो ये +2y और +2 को -40 के साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा
-80 और ये प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो अब वाई स्क्र और -40y प्लस 2y, तो ये हमारे पास बन जाएगा -38y और -80 प्लस 360 हमारे पास बनेगा +280 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनके पेयर बना लेते हैं। इस तरह इनको ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरम्यान वाली वैल्यू आए, क्योंकि जो वेरिएबल के साथ होती है। और अगर इनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास लॉस वाली वैल्यू आए जो कि कॉन्स्टेंट है। तो अब हम इसका लेते हैं, पहले नेक्स्ट हम पेज पे लिख लेते हैं यही वैल्यू से। वाई स्क्र -38y प्लस 280, इसको मैंने दोबारा इसलिए लिखा ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो अब इनको इस बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो ये वाई स्क्र -38y है, तो इसको अरेंज करते हैं। अगर हम -28y और -10y करें तो हमारे पास बन जाएगा -38y और 280 है जो 10 के टेबल में आ जाता है। तो +280 इज इक्वल टू 0। अब इनका पेयर बना लेते हैं। इनमें से क्या कॉमन लेंगे y, तो ये बन जाएगा y -28। अब क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे हमने -10 लेना है, क्योंकि हमारे पास y पॉजिटिव वाली होनी चाहिए और दूसरे के साथ माइनस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास -y है। तो -10 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन, तो ये 28 टाइम। अब ये देखिए 10 के टेबल में 280 आ रहा है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम करते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं y -28 और y -10 इज इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा y -28 को इक्वल कर लेते हैं 0 के, और एक दफ़ा y -10 को कर लेते हैं 0 के इक्वल। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 28। ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, राइट साइड पे आएगी, और ये भी राइट साइड पे जब आएगी तो ये भी पॉजिटिव बन। अब हमारे पास आंसर y की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन x की फॉर्म में है, तो हमने जो लेट किया हुआ था y के इक्वल वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखा हमने y किसी के इक्वल लेट किया था x² -3x, तो वहाँ पे y की जगह हम पुट कर लेते हैं x² -3x। यहाँ पुट करते हैं x² -3x इज इक्वल टू 28, और ये भी वैल्यू x² -3x इज इक्वल टू 10। तो ये दोबारा x² -3x दो वैल्यू है, तो 3x ये पॉजिटिव में लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 0, और ये भी सेम है x² -3x ये पॉजिटिव है, माइनस में बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको भी बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का। तो इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं, तो इसको भी बाय फैक्टराइजेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए 3 जो है, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो और हमारे पास 4 के टेबल में आ रहा है 4 7 टाइम, आई थिंक हाँ जी 4 के टेबल में आ रहा है। तो x² -7x करें और +3x -28 -7 और 3 का करें हमारे पास, सॉरी ये 4, यहाँ पे हमने 4 लिखना है, तो हमारे पास ये वही -3x बन जाएगा और 4 के टेबल में 28 आ जाता है। अब इनका पेयर बना, इनमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे x -7 आएगा, और इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो x -7, क्योंकि 4 7 टाइम 28 ही होता है इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा x -7 और एक दफ़ा x +4 इज इक्वल टू 0। तो x -7 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रख लेते हैं और एक दफ़ा x +4 को इक्वल रख लेते हैं 0। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है राइट साइड पे आ गई तो पॉजिटिव बन जाएगी, और लेकिन ये x जो है प्लस में है तो राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस में बन जाएगी। तो इसका आंसर आ रहा है 7 और -4। और अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वो x² और -3x और -10, जो 10 है वो तो 2 के टेबल में आ जाता है। तो अगर हम -5x +2x करें -10 इज इक्वल टू 0, तो -5 और +2 -3 बन जाएगा और 2 के टेबल में 10 दिया जाता है। इनका अगर पेयर बनाए तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे x और x -5, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 2, और ये बन जाएगा x -5, क्योंकि 2 5 टाइम 10 इज इक्वल टू 0।
एक दफ़ा आ जाएगा x माइनस 5 और एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको x माइनस 5 को एक दफ़ा इक्वल रख लेते हैं 0 के और x प्लस 2 को रख लेते हैं इक्वल 0 के। तो x इज इक्वल टू ये माइनस में है तो राइट साइड पे आएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, और ये जो है x प्लस 2 है तो राइट साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 5 और माइनस 2, और मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास निकला है ये 7 माइनस 4, क्योंकि दोनों इक्वेशन के हमने आंसर लिखने हैं, माइनस 4 और 5 और माइनस 2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट निकले हैं। दोनों इक्वेशन के हमारे पास 2 आंसर आए, इसका मतलब हमारे पास 4 आंसर, 7 माइनस 4 5 माइनस 2, ये हमारे